हरियाली अमावस्या के पावन अवसर पर आज पंच ज्योति शक्ति सिद्धाश्रम धाम में पर्यावरण संरक्षण और हरित चेतना का संदेश देते हुए बृहद स्तर पर वृक्षारोपण कार्यक्रम संपन्न हुआ। योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के पावन सानिध्य एवं पूजनीय तपस्विनी शक्तिमयी माता जी की उपस्थिति में सिद्धाश्रम वासी व सैकड़ों की संख्या में उपस्थित श्रद्धालुओं ने इस अभियान में सहभागिता की। इस अवसर पर विभिन्न प्रकार के फलदार व औषधीय वृक्षों का हजारों की संख्या में रोपण किया गया, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ, सुरक्षित और संतुलित पर्यावरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सिद्धाश्रम धाम में वृक्षारोपण को केवल एक कार्यक्रम के रूप में नहीं, बल्कि प्रकृति और पर्यावरण के प्रति सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में निरंतर आगे बढ़ाया जा रहा है। प्रत्येक वर्ष अलग अलग अवसरों पर व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण कर समाज को प्रकृति संरक्षण के लिए प्रेरित किया जाता है। हरियाली अमावस्या के इस अवसर पर आयोजित यह वृक्षारोपण अभियान भी उसी सतत संकल्प की एक कड़ी है। माता आदि शक्ति जगत-जननी जगदम्बा माते की जय। आज अति महत्वपूर्ण पावन पवित्र दिन हरियाली अमावस्या, श्रावण मास का मध्य काल, एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व, अमावस्या का पर्व, जो हम लोगों के जीवन में हर पल खुशहाली पर प्रदान करता है, मानवता के कल्याण के लिए। जिस समय चारों तरफ प्रकृति में एक हरा भरा वातावरण रहता है, वर्षा काल रहता है, पेड़ पौधे सभी एक प्रसन्न चित्त मुद्रा में नजर आते हैं, मानवता के लिए कल्याणकारी होता है। मानव के जीवन में एक अलग उल्लास की स्थिति पैदा होती है। किसानों के लिए भी उनके खेत लगभग धानों से रुपाई आदि की अन्य चीज़ों की फसल बुआई आदि का कार्यक्रम भी लगभग पूरा हो चुका होता है। तो खेत खलिहान से लेकर के सभी जगह हरा भरा वातावरण रहता है, पेड़ पौधों में हरा भरा वातावरण रहता है। हरियाली अमावस्या का एक विशेष महत्व रहता है कि इस दिन अगर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन काल में एक भी वृक्ष को लगा लेता है तो उसके अनेकों यज्ञों के समान फल प्राप्त हो जाता है। यदि उसको लगाता है, उसकी देख रेख करता है, अतः हर मनुष्य को प्रयास करना चाहिए कि जीवन काल के किसी न किसी पड़ाव में हरियाली अमावस्या के दिन कम से कम एक वृक्ष का वृक्षारोपण कराएं। इस पवित्र दिव्य धाम सिद्धाश्रम धाम में पंच ज्योति शक्ति सिद्धाश्रम में हर वर्ष वृक्षों का वृक्षारोपण किया जाता है। वैसे तो वर्ष में 4 या 5 बार ऐसे सभी महत्वपूर्ण तिथियों पर वृक्षारोपण कराया जाता है। अब तक हजारों वृक्षों का वृक्षारोपण कराया जा चुका है। आज के दिवस पर भी, हरियाली अमावस्या के दिन भी, सैकड़ों वृक्षों का वृक्षारोपण यहाँ कराया जा रहा है। इस ग्राउंड में भी जो सैकड़ों भक्त खड़े हुए हैं वृक्षों को लेकर के, जो अपने अपने स्थान पर वृक्ष का रोपण करेंगे। इसी स्थान के अलावा भी एक और दूसरा ग्राउंड है जहाँ पर भी कुछ भक्त वहाँ पर भी वृक्षारोपण करने के लिए तैयार हैं, तो वहाँ पर भी वृक्षारोपण कराया जाएगा। और यदि आज भी कोई शेष बचते हैं तो हरियाली तीज का जो अगला 15 अगस्त का दिवस जो हमारे जीवन में आने वाला है, स्वतंत्रता दिवस है, उस स्वतंत्रता दिवस के दिन पर भी अगर वृक्षारोपण किया जाएगा तो उसका भी फल हरियाली अमावस्या के समान ही फल प्राप्त होगा। अतः अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है। जिस तरह सिद्धाश्रम धाम में वृक्षारोपण करा रहे हैं, उसी तरह मेरा आह्वान है कि देश का हर नागरिक कम से कम अपने जीवन काल में एक वृक्ष का वृक्षारोपण अवश्य कराए। इसका एक विशेष फल रहता है। एक वृक्ष सैकड़ों हजारों लोगों को जीवन दान प्रदान करता है, ऑक्सीजन के माध्यम से, फल के माध्यम से, लकड़ियों के माध्यम से, किसी न किसी रूप से वो फल प्रदान करता रहता है। अतः उस फलदायी उसमें आप भी सहभागी बने। मेरा आशीर्वाद सभी लोगों के साथ जुड़ा रहता है। 15 अगस्त के स्वतंत्रता दिवस के पर्व को भी बहुत अच्छे से आप लोग मनाएं। हर व्यक्ति अपने घरों में कम से कम राष्ट्रीय ध्वज फहराए, राष्ट्र ध्वज को फहराए 15 अगस्त के दिन भी। उस दिन भी अगर कोई नहीं समय मिल पा रहा है अमावस्या के दिन, तो 15 अगस्त के दिन पर भी कहीं न कहीं वृक्ष का रोपण जरूर कराएं। सभी लोगों को प्रयास करना चाहिए कि साल में एक बार कर सके, अच्छी उत्तम है। नहीं कभी कर सकते तो जीवन काल के अपने जीवन काल के क्रम में एक भी वृक्ष का अगर रोपण कराया जाएगा तो उसका भी विशेष फल बना रहता है। इस दिव्य धाम पर सदैव वृक्षारोपण का क्रम चलता रहता है, देख रेख चलती रहती है। अनेकों ज़मीनें ऐसी खरीदी गई हैं जहाँ पर वृक्षारोपण कराने का लक्ष्य जुड़ा हुआ है। आयुर्वेद से जुड़ी हैं, फल से जुड़ी चीज़ें हैं, ऑक्सीजन प्रदान करने वाले पौधे हैं,
सैकड़ों प्रकार के पौधों को अलग अलग क्षेत्रों में वृक्षारोपण जहाँ जैसा उचित रहता कराया जाता है। यहाँ भी आप देख रहे होंगे हरे भरे वृक्ष भी हैं, अनेकों वृक्ष जो कई वर्षों से लगाए गए हैं, इसमें फल देने की स्थिति में आ चुके हैं, ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। आयुर्वेद के जुड़े हुए अनेकों वृक्ष हैं जो सीधे इस सिद्धाश्रम धाम में तैयार हो चुके हैं। इसी क्रम में आज भी सैकड़ों स्थानों पर वृक्षारोपण कराया जा रहा है। जो शिष्यों में आश्रम में सिद्धाश्रम धाम में रह रहे सभी शिष्य अपने अपने स्थान पर वृक्षारोपण करेंगे। मेरा आशीर्वाद सभी के साथ जुड़ा रहेगा, संपूर्ण मानवता के साथ मेरा आशीर्वाद जुड़ा रहता है। अपने समस्त संगठन के भक्ति मानव कल्याण संगठन से जुड़े, इस दिव्य धाम से जुड़े हुए, भारतीय सचेतना पार्टी से जुड़े अपने सभी कार्यकर्ताओं को इस हरियाली अमावस्या को अपना पूर्ण आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। बोल जगदम्बा माते की जय। भक्ति शक्ति ज्ञान से निहाल निहाल करो गुरुवर। भक्ति शक्ति ज्ञान से निहाल निहाल करो गुरुवर। भक्ति शक्ति ज्ञान से निहाल। हे जग जननी माँ के लाल निहाल करो गुरुवर। भक्ति शक्ति ज्ञान से निहाल निहाल करो गुरुवर। भक्ति शक्ति ज्ञान से निहाल। हम मानव हैं लोभी बिकारी, तुम सच्चिदानंद के अवतारी। हम मानव हैं लोभी बिकारी, तुम सच्चिदानंद के अवतारी। दूर सारे जीवन के जाल सब जाल करो गुरुवर। भक्ति शक्ति ज्ञान से निहाल निहाल करो गुरुवर। भक्ति शक्ति ज्ञान से निहाल। पाप कर्म से है दामन मेला, चहु और कली काल है फैला। पाप कर्म से है दामन मेला, चहु और कली काल है फैला। नास इस धरा से कलिकाल करो गुरुवर। भक्ति शक्ति ज्ञान से निहाल निहाल करो गुरुवर। भक्ति शक्ति ज्ञान से निहाल। सभी दुखी हैं तन मन धन से, आस लगी बस इन चरणन से। सभी दुखी हैं तन मन धन से, आस लगी बस इन चरणन से। हम सबके जीवन खुशहाल करो गुरुवर। भक्ति शक्ति ज्ञान से निहाल निहाल करो गुरुवर। भक्ति शक्ति ज्ञान से निहाल। इस सिद्धाश्रम जैसा होगा वो सिद्धाश्रम कैसा होगा। इस सिद्धाश्रम जैसा होगा वो सिद्धाश्रम कैसा होगा। हल सारे मन के सवाल करो गुरुवर। भक्ति शक्ति ज्ञान से